हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात कर रहे हैं आपके फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि भवानी काकू सोनाली काकू से कहेंगी कि आज सही भी यहाँ नज़ारा देखेगी कि पाखी और विराट कितने खुश हैं और हम सभी परिवार वाले भी पाखी और विराट से कितने खुश हैं और हम सब कितनी खुशी के साथ रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से विराट 1 साल तक तड़पा था, अब मैं सही को भी तड़पाने वाली हूँ। जब सही पाखी और विराट को करीब देखेगी, खुश देखेगी, तो उसे जलन होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 1 साल तक हमारे विराट का क्या हाल था जब तक बीनू उसकी ज़िंदगी में नहीं आया था। जो हाल विराट का था वही हाल अब मैं सही का करने वाली हूँ। भवानी काकू ये सारी बातें सोनाली काकू को बता रही होती हैं और सोनाली काकू ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि सही जो है वो सभी को मनाने की कोशिश कर रही होती है और सभी उसकी बात मान भी जाती है और समझ भी जाती है। वो कहती है कि देखो सभी, अब यहाँ पर पार्टी ख़त्म होने वाली है और अब हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, अब हम अपने घर चलते हैं। तो सभी कहती है कि ठीक है, आइए एक बार मैं पुलिस अंकल को बाय बोलती हूँ, फिर हम चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी जो है वो सही की बात मान जाती है और सही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सभी जो है वो पाखी और विराट को बाय बोलती है और कहती है कि अब मैं अपनी आई के साथ जा रही हूँ, अब मैं जाती हूँ। तो विराट कहता है कि ठीक है, और विराट एक बार फिर से सभी को केक खिलाता है, क्योंकि सभी को केक बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद विराट और पाखी सभी को बाय बोल देते हैं और कहते हैं आने के लिए थैंक यू। उसके बाद दिखाया जाता है कि सभी जो होती है वो आंगन में आ जाती है और सही भी। उसके बाद जो निनाद होता है वो कहता है कि सही तुम आई हो, कुछ तो खाकर जाओ। उसके बाद सही निनाद की बात मानकर थोड़ा सा केक चख लेती है। उसके बाद सभी और सही चौहान निवास से जाने लगते हैं। तभी भवानी काकू आ जाती हैं और कहती है कि सही, तुम्हें हम लोगों को खुश देखकर खुशी तो नहीं हुई होगी। तभी सही कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग अपने बेटे बहू से खुश हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऐसे मुस्कुराते रहो, मैं तो बस यही चाहती हूँ। इतना कहकर सही जाने लगती है। तभी काकू कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें जलन हो रही होगी, जब तक तुम वीनू का इलाज करोगी तुम ऐसे ही जलती रहोगी, क्योंकि पाखी और विराट अब बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और वैसे भी इस घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सही कहती है कि मैं भी इस घर में नहीं आना चाहती, मैं तो इस घर को छोड़कर 8-10 साल पहले ही चली गई थी और मैं यहाँ पर क्या लेने आऊँगी। सही ये कहकर सभी को वहाँ से लेकर चली जाती है। हालांकि भवानी काकू का सही को जलाने का, उसको दुखी करने का जो इरादा था वो पूरा नहीं होता। तो वो कहती है कि सही आज भी नहीं बदली है, आज भी अपनी अकड़ में रहती है, इसकी अकड़ में एक दिन नीचे गिरा कर रहूँगी। भवानी काकू ये मन ही मन सोच रही होती हैं। उसके बाद पाखी और विराट एक दूसरे को देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास विनायक नहीं होता है। वो विराट पाखी से कहता है कि विनायक कहाँ है, क्योंकि इतनी देर से तो मैं समझ रहा था कि विनायक सभी के साथ है, लेकिन वो तो दोनों चली गई हैं, तो विनायक कहाँ है। कहीं विनायक किसी बात का बुरा तो नहीं लग गया, कहीं विनायक ने अपने आप को कमरे में फिर से बंद तो नहीं कर लिया। उसके बाद पाखी जो होती है वो कहती है विराट तुम यहीं पर रुको, मैं विनायक को देख कर आती हूँ। उसके बाद पाखी विनायक को देखने के लिए चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि विनायक एक कोने में बैठा रो रहा होता है, क्योंकि विनायक को कहीं ना कहीं से सच्चाई पता लग जाती है कि वो पाखी और विराट का सगा बेटा नहीं है, और ये बात कोई मेहमान कर रहे होते हैं। विनायक सुन लेता है। इस वजह से विनायक कहता है कि इसका मतलब मेरा अपना घर नहीं है, ये मैं अपने आई बाबा पर बोझ बन गया हूँ। इस तरीके से ख्याल विनायक के मन में आ रहे होते हैं। पाखी जो होती है विनायक के कमरे में देखती है तो वह नहीं होता। फिर विराट भी वीनू को ढूंढने लग जाता है। फिर पूरा चौहान निवास देखने लग जाते हैं, पर विनायक कहीं भी नहीं होता। फिर सारे परिवार वाले भी विनायक को ढूंढने लग जाते हैं, पर विनायक कहीं नहीं मिलता। फिर विराट और पाखी को विनायक की चिंता हो जाती है। विनायक कहता है कि मैं अपने आई बाबा पर और बोझ नहीं बन सकता, मैं इस परिवार पर और बोझ नहीं बन सकता। यहाँ से मुझे ये लेकर आए हैं, मैं वहीं चला जाऊँगा, मैं नाथ आश्रम में ही रहूँगा। और विनायक को जो है नाथ आश्रम रहने का फैसला कर लेता है और चौहान निवास छोड़कर नाथ आश्रम के लिए रवाना हो जाता है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।